जहाँ शक्ति और भक्ति का मिलन होता है। चलिए इस दिव्य कथा को बिल्कुल आरंभ से सुनते हैं। 1. जन्म की पृष्ठभूमि, पूर्व जन्म का प्रसंग। कथा शुरू होती है स्वर्ग की एक अप्सरा पुंजिक स्थला से, जिन्हें एक ऋषि के श्राप के कारण वानरी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। उनका नाम अंजना, माता अंजनी हुआ। उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। माता अंजनी भगवान शिव की परम भक्त थीं और उन्होंने शिव के समान पुत्र प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से निकली खीर का एक छोटा सा अंश पवन देव के माध्यम से उड़कर तपस्या कर रही माता अंजनी के हाथों में आ गिरा। माता ने उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया और इस प्रकार भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी का जन्म हुआ। 2. बचपन की चंचलता और सूर्य का ग्रास। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली और नटखट थे। एक सुबह उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूरज को देखा और उन्हें लगा कि ये कोई मीठा लाल फल है। वे एक ही छलांग में सूर्य को पकड़ने के लिए उड़ चले। उसी दिन राहु भी सूर्य को ग्रहण लगाने आया था, लेकिन हनुमान जी को देखकर वो डर गया। जब देवराज इंद्र ने देखा कि एक बालक सूर्य को निगलने जा रहा है, तो उन्होंने क्रोध में आकर उन पर वज्र से प्रहार किया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी की ठुड्डी हनु टूट गई और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। 3. देवताओं का वरदान। अपने पुत्र की यह दशा देख पवन देव ने क्रोध में आकर पूरे ब्रह्मांड की वायु रोक दी। हाहाकार मचने पर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को ठीक किया और सभी देवताओं ने उन्हें अपनी विशिष्ट शक्तियां दी। इंद्र ने वरदान दिया कि उन पर कभी वज्र का असर नहीं होगा। वरुण देव ने उन्हें जल से अभय किया। यमराज ने उन्हें दंड से मुक्त किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरत्व और इच्छानुसार रूप बदलने की शक्ति दी। 4. ऋषियों का श्राप और शिक्षा। बचपन में बहुत शरारती होने के कारण वे ऋषियों के आश्रम में जाकर उनकी पूजा सामग्री तितर बितर कर देते थे। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और उन्हें अपनी शक्तियां तभी याद आएंगी जब कोई दूसरा उन्हें याद दिलाएगा। बाद में हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया और उनसे समस्त वेदों और कलाओं की शिक्षा प्राप्त की। सूर्य देव की आज्ञा से ही वे उनके पुत्र सुग्रीव की सहायता के लिए उनके साथ रहने लगे। 5. श्री राम से मिलन और रामायण का सफर। जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचे, तब हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धरकर उनसे भेंट की। प्रभु के दर्शन पाते ही उन्होंने अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दिया। इसके बाद की कथा हम सब जानते हैं। माता सीता की खोज, विशाल समुद्र को एक छलांग में लांघना, लंका दहन, अपनी पूंछ से रावण के अहंकार की लंका को जलाना, संजीवनी लाना, लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए पूरा पर्वत उठा लाना, राम राज्य, श्री राम के राज्याभिषेक के बाद भी उनकी सेवा में रहना। 6. कलयुग में हनुमान जी। जब भगवान राम का पृथ्वी पर समय पूरा हुआ, तो हनुमान जी ने उनके साथ वैकुंठ जाने की इच्छा जताई। लेकिन प्रभु राम ने उनसे कहा, हनुमान, तुम इस पृथ्वी पर रहकर धर्म की रक्षा करोगे और जब तक मेरा नाम लिया जाएगा तुम अमर रहोगे। इसीलिए माना जाता है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं और आज भी जहां कहीं श्रद्धा से राम नाम लिया जाता है, वहां बजरंगबली किसी न किसी रूप में अवश्य मौजूद होते हैं।